हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम हमारा जो नंबर सिस्टम है इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकेप करते हैं। पार्ट 1 में हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया है, मतलब प्राकृतिक संख्या, होल नंबर्स पढ़ लिया है और इंटीजर्स पढ़ लिए। पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं हम रेशनल नंबर से। जैसा कि नाम से ही समझ में आ जाता है कि ऐसा नंबर हो जिसमें कोई भी नंबर आपके पास p/q के फॉर्म में हो। रेशनल नंबर्स का मतलब ही होता है द नंबर विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ p/q। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यार कोई नंबर इस तरह से हो, कैसा हो, 2/3 हो तो हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है। सर 1/4 हो तो रेशनल नंबर है। क्या सर 0 भी एक रेशनल नंबर हो सकता है? क्या आपका जवाब होगा, यस या नो? यस, क्योंकि सर डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं। किसी भी डिजिट या नंबर के डिवाइड में आप 1 लिख सकते हो। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है, अगर किसी नंबर या डिजिट का डिनोमिनेटर नहीं है तो वो डिनोमिनेटर हम 1 कंसीडर कर सकते हैं फ्रॉम आवर साइड। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे नंबर क्या हो गए, रेशनल। तो इस बेस पर आप ये कह सकते हो कि सर सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल होते हैं? हाँ होते हैं। सभी होल नंबर्स नेचुरल होते हैं? हाँ होते हैं। सभी इंटीजर्स? हाँ। और लास्ट में ये सभी के सभी मिलकर क्या बना लेते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई सा भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर सर डिनोमिनेटर ही 0 हो गया, मैंने कहा 0/1, तो इसका आंसर तो 0 है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया है 1/0, तो सर अब ये पॉसिबल नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं डिफाइन हो सकता? क्योंकि अगर आपने डिनोमिनेटर में 0 लिखा है, कहना ये चाहते हो कि सर मेरे पास एक चॉकलेट है और मुझे उसको बांटना है, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है, 0। तो मैं क्या करूँगा, उसको ज़िंदगी भर लेके घूमता रहूँ, कोई मिलेगा ही। और कोई नहीं मिला, इसका मतलब है कि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, अनंत, इन्फिनिटी। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गया होगा रेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इर्रेशनल नंबर। सर इर्रेशनल नंबर को समझना है तो हमको एक चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि इर्रेशनल नंबर जो होता है वो बेसिकली कहाँ से आता है। आखिर बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि जो नंबर रेशनल नहीं है हम उसको इरेशनल कहते हैं, सीधा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। लेकिन सर रेशनल नंबर क्यों कहते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं। ठीक है, तो अब हम पहले तो इसको डिटेल में समझते हैं कि रेशनल नंबर उसको क्यों नहीं कहते हैं और क्यों हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल, ठीक है। इरेशनल नंबर के लिए हमको इसको थोड़ी सी हिस्ट्री पर जाना पड़ेगा। चलते हैं। डेसिमल नंबर आपने सुना होगा, ठीक है। अब सर डेसिमल नंबर क्या होता है? सर डेसिमल नंबर आपके पास 2 टाइप से हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो डेसिमल नंबर से टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग, या सर डेसिमल नंबर हो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर नए वर्ड आ गए सर, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई नंबर लिखा है यहाँ पर 3.456, तो ये नंबर 6 पर जाकर एंड हो गया। कोई नंबर लिखा 0.45, तो ये नंबर 5 पर जाकर एंड हो गया। कोई नंबर लिखा 345.69, तो ये नंबर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद एंड हो गया। तो ये सारे के सारे नंबर हम क्या बोल सकते हैं, इनको टर्मिनेटिंग नंबर क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग।
अब आते सर दूसरा नंबर कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अगर मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग तो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 3.4, 5, 6, 7, 8 और एंड सो ऑन इन्फिनिटी अनंत तक। अब सर ये ऐसा नंबर है जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, इसलिए ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। फिर सर अगर मैंने लिखा 4.5555, फिर से सर ये नंबर कहीं ख़त्म हो रहा, नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। हमने लिखा 245.24076, अगेन क्या ये नंबर कहीं ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा सर, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई सा नंबर लिखते हैं 434.343434। अब देखें सर क्या ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, हम आते हैं कि सर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, आपका टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ से हमको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग की बात समझ में आ गई, लेकिन सर अभी भी वो क्वेश्चन वही का वही है कि आपका डेसिमल नंबर से इरेशनल नंबर का क्या रिलेशन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर डेसिमल नंबर का इरेशनल नंबर से ऐसा क्या रिलेशन है कि हम डेसिमल नंबर को इस तरह से लिखकर ये बता सकते हैं कि सर टर्मिनेटिंग क्या होगा और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सर ये जो टर्मिनेटिंग नंबर था आपका, इसको तो अब आप कह सकते हो कि ये आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो गया, दैट्स इट। देखो लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं कि कहीं पर एक जगह रुक गए हैं और उन्होंने सोच लिया है कि अब हमको कुछ नहीं करना, दैट्स इनफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी लाइफ में कहीं रुकते नहीं हैं, चलते ही रहते हैं और हर दिन वो कोशिश करते हैं कि आज कुछ नया करें, कुछ अलग करें। तो हम वही कह सकते हैं कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग लोग वही होते हैं जो अपनी लाइफ को हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, और ये जिसने अपनी तरफ अपने आप को तालाब बना रखा है, पानी ठहर गया है बस, अब और कुछ नहीं कर सकते, और ये बहता पानी। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि सर इस पानी में क्या खासियत है ऐसी, इस बहते पानी में या नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसी क्या खासियत है। यहाँ आपको फिर से दो टाइप के नंबर्स मिलेंगे। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, लेकिन आप इस नंबर को ऑब्जर्व करो 3.45678 और इसको ऑब्जर्व करो। इन दोनों नंबर्स में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? बेसिक डिफरेंस इज दैट कि ये नंबर है, इसके डेसिमल प्लेस के बाद जितनी भी डिजिट्स आ रही है सारी की सारी डिजिट्स कैसी है, डिफरेंट है। मीन्स जो रिपीटेशन हो रहा है वो ऐसे डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है जो सेम नहीं है, अलग अलग है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो रिपीटेशन हो रहा है 5 5 5 5 5 5 ऐसे इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऐसी डिजिट्स जो रिपीट हो रही है। तो क्या सर मैं इस आधार पर इसका कोई नाम दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ, एक तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। लेकिन सर ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं। कि ऐसा नंबर सर जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहें तो सर ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ सर रिपीटेशन हो रहा है एंड रिपीटिंग। कैन वी राइट लाइक दैट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब बताइए इनमें से और कौन सा नंबर हो सकता है? जैसे ये 2540 ये आ जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। 434.343434 दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। ठीक है,
अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर कि सर अभी भी वो क्लियरिटी नहीं है कि आखिर हम इरेशनल नंबर का यहाँ पर क्या रोल है। अगर कोई नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, तो हम इसको p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसको p/q बना सकते हैं, इसकी मेथड्स होती है। बट ये जो नंबर है इसको आप p/q नहीं बना सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में आप चेंज ही नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसा नंबर है जो सर दिख रहा है जैसा, बस वैसा ही रहेगा, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई वी कॉल दैट दिस इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। और ऐसे ही नंबर को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। अगर आपको कोई कहे कि इररेशनल नंबर की कंप्लीट डेफिनेशन दी जाए, इररेशनल नंबर की अगर हम डेफिनेशन दें प्रॉपर, तो क्या लिख सकते हैं हम? ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल नंबर, और नॉन रिपीटिंग, ना तो उसमें कोई टर्मिनेट हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है आपका? इररेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े हम फिर। अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर। तो हमने कहा कि सर बेसिकली मुझे इररेशनल नंबर समझ में आ गया। पहली बात तो ऐसा नंबर जो भी क्या है कि वो नंबर जो आपका क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो हम उसको इररेशनल। और दूसरी बेसिक बात कि जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, इसको हम नहीं बदल पाए, तो हम कहते हैं कि वो नंबर क्या है? इररेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। रियल नंबर सर, रियल नंबर इज द बॉस। सभी नंबरों का कहते हैं ना पावर हाउस, या कह सकते हैं कलेक्शन, कि सर रियल नंबर में आपके अगर रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर सभी को मिक्स कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका रियल नंबर। हमने कहा सर सारे के सारे रेशनल नंबर आ जाए इसमें और इररेशनल नंबर भी आ जाए, सो फाइनली वी कैन से दैट ये क्या हो गए? आपके रियल नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम सारे समझ में आ गए बेसिकली। किसी को कोई डाउट? तो हमने नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ा। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि क्या होगा। हमने कहा कि सर नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स एक तरह से सबसेट होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर। और सभी रेशनल नंबर को आप क्या कह सकते हैं? रियल नंबर। इसका जस्ट अपोजिट अगर हम लेना तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या सभी रियल रेशनल होते हैं? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या सभी रेशनल इंटीजर हो सकते हैं? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या सभी इंटीजर होल होते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। क्या सभी नेचुरल होल नंबर नेचुरल हो सकते हैं? नहीं सर, जीरो होल नंबर है और जीरो नेचुरल नहीं आता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन सही है, पॉइंट समझ में आया? सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं? हाँ सर, होते हैं ना। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी रेशनल नंबर रियल होते हैं। जस्ट अभी हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रेशनल और इररेशनल नंबर का, तो ये भी सही है। देन इररेशनल नंबर आर आल्सो रियल नंबर। आल्सो मतलब इररेशनल नंबर भी रियल नंबर ही होता है। इज दैट क्लियर? हाँ सही है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं, वन लाइन कंक्लूजन बात करते हैं हम कि नंबर सिस्टम हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्लासीफाई एंड परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम हमको ये बताता है कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के नंबर होते हैं, और उन नंबर्स का हम अपने कैलकुलेशन में कब, कहाँ, कैसे यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन हमने लगा दिए थे यहाँ पर, क्वेश्चन 9 तक है ना। यहाँ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर आपको दिख रहा है कि रेशनल नंबर है? ठीक है, कौन बता सकते हैं? देखिए,
रूट 5 है सर, ये रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है। पाई हमेशा ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। कुछ कहेंगे कि सर इसकी वैल्यू 22/7 होती है पाई की वैल्यू, और ये तो रेशनल है, बट दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3.14 समथिंग समथिंग, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसलिए हम पाई को हमेशा इरेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3/7, हाँ सर 3/7 रेशनल है। रूट टू इरेशनल है, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया आपका? आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशनल नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, रेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं सर? बड़ा इजी काम था, बताया था हमने, a+b के फॉर्म में लिखते हैं। भाई रेशनल नंबर है तो क्या a+b लिखेंगे? नहीं, p/q लिख सकते हैं, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए। रूट है नहीं सर, पाई तो क्या होता है? ये रेशनल नंबर होता है, तो ये तो रेशनल होता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर रेशनल नंबर है बताइए। देखिए सर, रूट 7 एक इरेशनल नंबर होता है, रूट के अंदर है। पाई को हमने कहा है कि रूट इरेशनल नंबर होता है। रूट 3 भी इरेशनल। अब 0.25 अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ऐसा डेसिमल नंबर जो टर्मिनेटिंग है वो क्या होगा? वो एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो तो ही उसको इरेशनल कहेंगे, अदरवाइज वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, अब इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? सर इजी है, 5 तो आपका क्या होता है? रेशनल नंबर। 2/3 रेशनल नंबर। रूट 2 इज द इरेशनल। 0.4 तो फिर भी रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज p/q, कौन सा नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम? बताइए जल्दी, कौन सा नंबर नहीं लिख सकते? सर अगर देखा जाए तो p/q के फॉर्म में कौन सा नंबर नहीं लिख सकते आप? 1/2 तो ऑलरेडी p/q के फॉर्म में है। फिर -0.5 इसको भी लिख सकते हैं, 0.75 को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते। अब सर क्वेश्चन आता है 0.75 को कैसे लिख सकते हैं? अब इस तरह से लिखा, इसके डिवाइड में लिखा मैंने 1, और आपको पता है कि यहाँ से जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो जितने डिजिट्स हो उतने ही 0 ऐड कर लो, तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 75/100। तो ये हो गया p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? C रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है? देखकर ही समझ में आएगा। 0.5 रेशनल, 4 रेशनल, -2 रेशनल, तो पाई क्या हो गया आपका? इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नेक्स्ट, रियल नंबर इज इंक्लूड, भाई रियल नंबर में क्या क्या नंबर्स इंक्लूड होते हैं? सर रियल नंबर में हमारा ओनली रेशनल नंबर नहीं, ओनली इरेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बोथ, दोनों ही नंबर होते हैं। हाँ, जिसमें रेशनल भी आ जाए इरेशनल भी आ जाए, तभी तो हम कहते हैं ना कि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? रियल नंबर, ठीक है। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल नंबर, अब इनमें से कौन सा नंबर रियल है? सर सभी तो रियल नंबर ही होते हैं ना, ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी क्या है? रियल नंबर है। रूट 5 हो, -3 हो, 1/2 हो, ऑल आर द रियल नंबर। नेक्स्ट, विच नंबर डज नॉट बिलोंग्स टू द रियल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर है जो रियल नंबर नहीं है? सर -7 रियल है, रूट 2 रियल है, इरेशनल है लेकिन रियल है, 5 इरेशनल है बट रियल है, तो इनमें से कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो रियल ना हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट टॉपिक ख़त्म होता है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं और अच्छे से इसको समझाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो भी कमेंट्स हो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जल्द हम लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। तो ध्यान रखें, मैं हूँ आपका दोस्त, मैथ्स का बॉस।